वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन सी मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है जवानुम मुल्लापूवुम, जिसका मतलब है सैनिक और फूल। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी में बहुत ही बेहतरीन से मैसेजेस है। इस मूवी को हर एक बंदा और बंदी को जरूर देखनी चाहिए। किस तरह से एक स्कूल टीचर साइबर क्राइम के दलदल में फंस गई, स्पेशली पॉर्न साइट में। क्यों इस टीचर का पति हमेशा इस पर शक करते रहता है, फाइनली क्या हुआ इस टीचर का, इसी पर बेस है इस मूवी की कहानी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आर्मी में काम करने वाला गिरी नाम का एक बंदा शायद रिटायर होकर वापस अपने गांव अपने घर आने लगता है, और उसी तरह बैकग्राउंड वॉइस ओवर में हमको ये सुनने को मिलता है कोरोना पीरियड के बाद काफी सारे लोगों की जिंदगी में काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। स्पेशली इंटरनेट का यूसेज ज्यादा हो गया, छोटे से छोटे सवाल का जवाब इंटरनेट में खोजने लगे। गिरी की वाइफ एक स्कूल में एज ए टीचर की तरह काम करती रहती है। सारे लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने वाला ये इंटरनेट गिरी की फैमिली पर भी किस तरह से इफेक्ट हुआ, चलिए देखते हैं। मतलब इस तरह से वॉइस ओवर प्ले होने लगता है। इसी दरमियान में गिरी अपने घर वापस आता है। खैर पुलिस ऑफिसर सोलमन प्रिंसिपल से मुलाकात करने के लिए एक स्कूल आता है। इसी दरमियान में गिरी की वाइफ जयश्री जैक नाम के एक लड़के को सोलमन के सामने लाती है। ऑफिसर सोलमन जैक से पूछने लगता है, कल तुमने अपने फ्रेंड्स को एक बैड वीडियो भेजा था ना, वो वीडियो तुमको कहाँ से मिला? जैक कहने लगता है, सर मैंने उस वीडियो को मेरे पापा के फोन में देखा था। यह सुनने के बाद सोलमन जयश्री को देखकर कहने लगता है, आजकल गलती बच्चों की नहीं है, पेरेंट्स ही बच्चों की जिंदगी को खराब कर रहे हैं। स्कूल में साइबर क्राइम्स के बारे में कुछ अवेयरनेस देने के लिए स्पेशल क्लासेस का इंतजाम करिए। इसी में सोलमन जयश्री से इसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगता है कि मैंने सुना है जवान एक नई नौकरी कर रहा है। इस तरह से थोड़ा बहुत बात करके वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली जयश्री के हस्बैंड का नाम गिरी होने के बावजूद भी गांव में सारे लोग गिरी को जवान जवान कहकर बुलाते रहते हैं। खैर कोरोना की वजह से काफी सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे थे। सो अब जयश्री भी स्कूल से वापस आने के बाद वीक स्टूडेंट्स को ऑनलाइन में क्लासेस लेती रहती है। जयश्री की बेटी दिया कोरियन गाने सुनने के लिए, गेम्स खेलने के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करती रहती है। अब गिरी का स्वभाव कुछ अलग ही लेवल का होता है। अपने घर पर आए हुए हर एक बंदे पर शक करते रहता है। जयश्री और उसकी बेटी दिया एक म्यूजिक टीचर को अपने घर बुलाकर संगीत प्रैक्टिस करते रहते हैं। गिरी इस म्यूजिक टीचर के ऊपर भी शक करते रहता है, क्या इस बंदे का चक्कर मेरे बीवी के साथ है? सिर्फ म्यूजिक टीचर ही नहीं बल्कि हर एक बंदे पर, दूध वाला, मछली बेचने वाला, न्यूज़पेपर वाला, इस तरह से हर एक बंदे को शक की निगाहों से देखते रहता है। अब जयश्री और दिया अपने अपने कामों में बिजी होने की वजह से गिरी यही सोचने लगता है कि इतने दिनों बाद मैं घर आया लेकिन ये लोग मेरी परवाह ही नहीं कर रहे। अपने घर आने से पहले गिरी ने मिलिट्री वालों की दारू लेकर आया होता है। सो जब जब गिरी हल्के से इस दारू को पीते रहता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि गिरी को चमेली के फूलों से बहुत एलर्जी होती है। जब भी गिरी इन फूलों की स्मेल सूंघता इसको छींके आना स्टार्ट होती है। दिया अपने माँ से पूछने लगती है, क्यों पापा को जैस्मिन फ्लावर से इतना एलर्जी है? जयश्री हल्के से अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। जब जयश्री और गिरी की शादी हो रही थी उस वक्त भी जयश्री के सर पर काफी सारे चमेली के फूल थे। शादी के मंडप में ही गिरी ने छींकना स्टार्ट कर दिया था। फाइनली जयश्री अपने सर से वो फूलों को निकालने के बाद ही गिरी जयश्री के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। खैर हर शाम गिरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर हल्के से पार्टी शार्टी करते रहता है। अपने दोस्तों से कहने लगता है कि मेरी बीवी तो स्कूल में काम करती है, घर में कोई भी मौजूद नहीं होता, इसलिए फिलहाल मैं एक बैंक में एज ए सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा हूँ। एक दिन सुबह सवेरे गिरी अपने दोस्त से ये कहने लगता है कि मैं एक बंदे का व्हाट्सएप चेक करना चाहता हूँ, कैसे हो सकता है ये काम? मतलब गिरी जयश्री का व्हाट्सएप चेक करना चाहता है। गिरी का फ्रेंड कहने लगता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो बंदा तुम्हारी हेल्प कर सकता है। खैर हर सुबह फ्रेशअप होने के बाद गिरी अपनी बॉडी को एक अजीब का ऑयल लगाते रहता है। अपनी बीवी से कहते रहता है कि यह ऑयल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली इस ऑयल से बहुत ही बुरी बदबू आती रहती है और ये स्मेल जयश्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी जयश्री ये बात गिरी को नहीं बताती। इस तरफ स्कूल में स्कूल की प्रिंसिपल शाहजन नाम के एक साइबर एक्सपर्ट को अपने स्कूल बुलाती है और इस मीटिंग में स्टूडेंट्स के माँ बाप और टीचर्स भी मौजूद होते हैं। प्रिंसिपल कहने लगती है कि पहले हमने सोचा था कि डायरेक्ट स्टूडेंट्स को ही साइबर क्राइम के अवेयरनेस के बारे में कुछ क्लास ली जाए, लेकिन बाद में हमने अपना डिसीजन चेंज करके आप लोगों को इस मीटिंग पर बुलाया ताकि पहले आप लोग ही साइबर क्राइम्स के बारे में अवेयरनेस को जानकर अपने अपने स्टूडेंट्स या बच्चों को अवेयरनेस दे। उसके बाद शाहजहान साइबर क्राइम्स के बारे में अवेयरनेस देते हुए एक छोटी सी क्लास लेता है। क्लास के दौरान शाहजहान जयश्री को एक गाना गाने के लिए भी कहता है।
उसी तरह से जयश्री गाना भी गाती है। दूसरी तरफ जब गिरी बैंक के पास अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर सोलमन आता है। गिरी से बात करते हुए ये भी कहने लगता है कि मैंने रिसेंटली जयश्री से बात करते हुए तुम्हारे बारे में पूछा था। ये सुनने के बाद गिरी सोलमन पर शक करने लगता है कि आखिरकार जयश्री इस सोलमन से क्यों बात कर रही है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। खैर उसी रात जब जयश्री बहुत ही सेक्सी तरीके से अपने पैरों पर जब नेल पॉलिश लगा रही होती है, जयश्री को इस हालत में देखकर जब गिरी कांड करने के लिए जयश्री के पास जाता है तो गिरी को छींकें आना स्टार्ट होती है क्योंकि जयश्री ने अपने सर में जास्मिन फ्लावर्स को लगा लिया था। गिरी जयश्री पर गुस्सा करने लगता है। जयश्री भी कहने लगती है सुबह सवेरे आप जो तेल लगाते हो उसकी स्मेल भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसी तरह आप दारू पीते हो उसकी स्मेल भी मुझे पसंद नहीं, लेकिन कभी भी मैंने उनके बारे में बात करके आपसे शिकायत नहीं की, मैं खुद एडजस्ट कर रही हूँ। ये सुनने के बाद गिरी गुस्से में आकर अपने कमरे में चला जाता है। जयश्री भी थोड़ा बहुत अपसेट होने के बाद जब गिरी के कमरे में जाती है तब तक गिरी सो चुका होता है। खैर दूसरे दिन जयश्री के मोहल्ले वाली एक औरत है जिसका नाम होता है मिर्सी, वो जानबूझकर गिरी से बात करने लगती है। कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ तो हर एक बंदे से बहुत ही क्लोजली बात करती रहती है, इवन पुलिस ऑफिसर सोलमन से भी तुम्हारी बीवी की पहचान है। मिर्सी की बातें सुनने के बाद गिरी का शक और बढ़ जाता है। खैर उसी रात जब दिया कंप्यूटर में कुछ गेम्स वगैरह खेल रही होती है, जयश्री दिया से कहने लगती है कि तुम गेम्स के लिए आलतू फालतू चीजों को इंस्टॉल मत किया करो, मैंने सुना है ऐसे ही सिस्टम में वायरस आता है। खैर उसके बाद संडे होने के बावजूद भी जयश्री ऑनलाइन में क्लासेस बोलते हुए अपनी लाइफ में बहुत बिजी होती है। गिरी अपनी गन को क्लीन करते हुए यही सोचने लगता है क्यों हमेशा जयश्री अपने फोन में बिजी होती है, क्या है एक्चुअली इसके फोन में, किससे बात कर रही है। मौका देखकर जब गिरी जयश्री का फोन चेक करने की कोशिश करने लगता है लेकिन गिरी को जयश्री का फोन का पासवर्ड ही नहीं पता होता। उसी वक्त गिरी के फ्रेंड बाबू के फादर की डेथ हो चुकी होती है। जयश्री गिरी से कहने लगती है क्या तुम बाबू के घर नहीं जाओगे। गिरी कहने लगता है कि बाबू ने मुझे इनवाइट नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा। जयश्री सोचने लगती है कि फ्यूनरल पर कौन इनवाइट करता है। जो भी हो जयश्री दिया को लेकर बाबू के घर जाती है। जब गिरी के फ्रेंड्स जयश्री से गिरी के बारे में पूछने लगते हैं, जयश्री बहाना बनाने लगती है कि उनको कुछ काम था इसलिए बगल वाले गांव को गए हैं। खैर घर आने के बाद जयश्री गिरी से यही कहने लगती है कि बाबू ने मुझे आपके बारे में पूछा और उसी तरह फुल दारू पीकर था बाबू। ये सुनने के बाद गिरी फटाफट से बाबू को कॉल करके कहने लगता है कि जब मेरे पापा मरे थे मैंने तुम सारे लोगों को दारू की पार्टी दी थी, लेकिन तुम तो बिना मुझे इनवाइट किए दारू पीने लगे, वाह क्या दोस्ती है तुम्हारी। इस तरह से गालियां देकर फोन काट देता है। उसके बाद जयश्री को यह बात पता चलती है ड्रामा ट्रेनिंग में दिया का सिलेक्शन हो चुका है। जयश्री गिरी से कहने लगती है कि कल आप दिया को लेकर त्रिवेंद्रम जाइए। दूसरे दिन जब गिरी अपनी बेटी दिया को लेकर त्रिवेंद्रम जाने ही वाला होता है तभी जयश्री के घर म्यूजिक टीचर आता है जयश्री को म्यूजिक सिखाने के लिए। अब इस बंदे को देखकर गिरी सोचने लगता है ये क्या, जब मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ तभी ये बंदा मेरे घर आया। इस तरह से गिरी जयश्री को शक की निगाहों से देखते रहता है। उसी मोहल्ले में रहने वाली मिर्सी भी अपने हस्बैंड से कहने लगती है म्यूजिक टीचर जयश्री के घर में जाकर काफी देर हो चुकी है, अभी तक बाहर नहीं आया वो, आखिरकार वो दोनों घर में क्या कर रहे हैं। इस तरह से जयश्री के घर में थक जा करती रहती है। खैर उसी रात सोलमन गिरी को कॉल करके कहने लगता है कि मैंने आपके लिए बेंगलुरु में एक अच्छी सी जॉब ढूंढी है। गिरी उसका फोन कट करके यही सोचने लगता है कि ये सोलमन साला मुझे दूर भेजकर मेरी बीवी के साथ एंजॉय करना चाहता है। दूसरी तरफ स्कूल की प्रिंसिपल जयश्री को कॉल करके कहने लगती है कि कुछ दिनों बाद क्रिसमस आने वाला है, तुम क्रिसमस प्रोग्राम के लिए ऑडियोस, वीडियोस, फोटोस वगैरह गैदर करके अच्छे से एक वीडियो एडिट करके मुझे भेजो। सो जयश्री अपने सिस्टम के सामने बैठकर देर रात तक काम करने लगती है। इसी दरमियान में जब गिरी जयश्री को कॉल करता है, जयश्री फटाक से गिरी का फोन पिक कर लेती है। गिरी पूछने लगता है कि इतनी रात तक तुम क्यों जगी हो, किससे चैटिंग कर रही हो। इस तरह से दोबारा जयश्री पर शक करते रहता है। गिरी की बातें सुनने के बाद बेचारी जयश्री बहुत दुखी होने लगती है। उसके बाद दोबारा अपने काम पर लग जाती है, मतलब वही क्रिसमस के लिए इमेजेस वगैरह डाउनलोड करती रहती है। इसी दरमियान में एक पॉर्न वेबसाइट का पॉपअप आता है। जयश्री इस विंडो को क्लोज करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो पॉपअप विंडो क्लोज ही नहीं होता। बेचारी जयश्री घबराते हुए अपने सिस्टम को शट डाउन कर देती है। थोड़ी देर के बाद जयश्री दोबारा अपने सिस्टम को ऑन करती है, लेकिन वो पॉर्न वेबसाइट का पॉपअप विंडो ऐसे ही ऑन में ही रहता है। जयश्री अपनी बेटी दिया को कॉल करके कहने लगती है कि हमारा सिस्टम हैंग हो चुका है, एक विंडो क्लोज करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये विंडो क्लोज ही नहीं हो रहा। दिया कहने लगती है कि वीडियो कॉल करके आप मुझे स्क्रीन दिखाओ। अब वो तो पॉर्न वेबसाइट है, बच्ची को कैसे दिखाएगी। दिया से बहाना बनाने लगती है
कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तुम सो जाओ। इस तरह से अपना फोन काट देती है। थोड़ी देर के बाद जयश्री का सिस्टम लॉक होकर स्क्रीन पर एक और पॉपअप आता है कि साइबर क्राइम वालों को पता चल चुका है कि आप पॉर्न वीडियोस देख रहे हो, इसीलिए पुलिस वालों ने आपका सिस्टम को लॉक किया। आपके सिस्टम को अनलॉक करने के लिए साइबर क्राइम को फाइन पे करना पड़ेगा 29,000। अगर फाइन नहीं भर पाए तो आपके घर पुलिस वाले आकर आपके खिलाफ केस दर्ज होगा। ये वार्निंग देखने के बाद जयश्री के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। दूसरी तरफ गिरी का फ्रेंड बाबू गिरी को कॉल करके कहने लगता है कि मेरे पापा के फ्यूनरल में मेरे दोस्तों ने काफी मेहनत की, इसीलिए मैंने सोचा कल मैं हमारे सारे फ्रेंड्स को दारू की पार्टी दूंगा, तुम भी पार्टी में जरूर आना। इस तरफ जयश्री अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है जो कंप्यूटर नॉलेज रखने वाला होता है, लेकिन पता चलता है कि वो बंदा या बंदी हॉस्पिटल गए हैं। सो बेचारी जयश्री यही सोचने लगती है कि अब मैं किससे मदद मांगूं, क्या करूं मैं। डिसाइड हो जाती है कि ये फाइन पे करेगी। इस तरह से जब अपना बैंक बैलेंस चेक करने लगती है, लेकिन जयश्री के पास इतने पैसे नहीं होते। सो जयश्री निशा को कॉल करके थोड़े बहुत पैसे मांगने लगती है। पैसे इकट्ठा करके जब जयश्री फाइन पे करने ही वाली होती है, उसमें ये वार्निंग देने लगता है कि इंटरनेशनल कार्ड के जरिए से ही आप फाइन पे कर सकते हो। इस तरह से पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है। अब बेचारी जयश्री को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या करे। उसी स्क्रीन को देखते ही ये नींद में चली जाती है। सुबह होने के बाद पुलिस वाले जयश्री के घर आकर जयश्री को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। जयश्री के मोहल्ले वाले इस चीज को देखते रहते हैं, जिसकी वजह से बेचारी जयश्री बहुत शर्मिंदा होने लगती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो जयश्री का एक नाइटमेयर होता है। बेचारी जयश्री इसी टेंशन की वजह से खाना भी नहीं खाती। दोबारा कंप्यूटर को चेक करने पर वो स्क्रीन ऐसे ही होता है। खैर उसके बाद जयश्री अपने स्कूल में काम करने वाली एक औरत के पास जाकर शाहजहां का नंबर हासिल करती है, जो साइबर क्राइम में एक्सपर्ट था। एक दिन इनके स्कूल आया था अवेयरनेस देने के लिए। तो जयश्री शाहजहां का नंबर लेकर शाहजहां को कॉल करके सब कुछ बताने लगती है। शाहजहां कहने लगता है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं आपके सिस्टम को रिपेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं क्लासेस बोलने के लिए दूसरे गाँव आया हूँ, मेरे आने तक लेट हो जाएगा, कल सुबह तक आप थोड़ा वेट कर लीजिए। जयश्री कहने लगती है कि प्लीज आप जितना जल्दी हो सके मेरे सिस्टम को रिपेयर कर दीजिए। इस तरह से शाहजहां से रिक्वेस्ट करने लगती है। उसके बाद जयश्री की बेटी दिया को कॉल करके जयश्री से कहने लगती है कि मैं ड्रामा कंपटीशन में दूसरे राउंड में भी सेलेक्ट हो चुकी हूँ और 2 दिन तक मुझे यहीं पर रहना होगा। इस तरफ गिरी का फ्रेंड बाबू दारू के पार्टी के अरेंजमेंट्स करते हुए अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि त्रिवेंद्रम में गिरी का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ हमारी पार्टी के लिए ही गिरी अपनी बेटी को वहाँ पर छोड़कर यहाँ पर आ रहा है। हमारी पार्टी खत्म होने के बाद गिरी दोबारा दिया के पास जाएगा त्रिवेंद्रम। सो थोड़ी देर के बाद गिरी अपने गांव आकर डायरेक्ट पार्टी पर जाता है। अब यहाँ पर जबरदस्त बारिश हो रही होती है। इसी बारिश में शाहजहां जयश्री के घर आता है। जयश्री से कहने लगता है कि बारिश की वजह से मेरे कपड़े पूरे के पूरे भीग चुके हैं, मेरे बैग में एक और जोड़ा है, मुझे थोड़ा ड्रेस चेंज करना है। इस तरह से शाहजहां एक कमरे में जाकर अपने कपड़ों को बदलकर उसी रूम में अपने फोन को चार्जिंग पर रखता है। अब उसी कमरे में दारू होने की वजह से शाहजहां हल्के से ड्रिंक करने लगता है। उसके बाद शाहजहां जयश्री के सिस्टम के सामने आकर उसका सिस्टम रिपेयर करने की कोशिश करते रहता है। जयश्री से कहने लगता है कि बहुत ही सिंपल सा काम है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आपको देखकर लगता है कि टेंशन की वजह से आपने खाना भी नहीं खाया। सिस्टम रिपेयर होने के लिए तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, जब तक आप खाना वाना खाकर फ्रेशअप वगैरह हो जाइए। सो जयश्री बगल वाले कमरे में जाकर नाइटी निकालकर साड़ी पहन लेती है। शॉकिंग बात यह है कि शाहजहां ने अपने फोन को चार्जिंग पर रखकर उसी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन करके रखा था। सो कमरे में आने के बाद जब जयश्री अपने कपड़े बदल रही होती है, शाहजहां अपने लैपटॉप के जरिए से वो सारी चीज को देखते रहता है और इसी तरह शायद रिकॉर्ड भी करता है। इसीलिए शाहजहां ने जयश्री को कपड़े बदलने के लिए कहा था। खैर थोड़ी देर के बाद जयश्री शाहजहां के पास आकर सिस्टम के बारे में पूछने लगती है। शाहजहां कहने लगता है कि आपकी सिस्टम में मालवेयर अटैक हुआ है, रिपेयर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और वैसे भी पॉर्न वेबसाइट क्यों ओपन हुआ? आपका हस्बैंड गाँव में नहीं, आप घर में अकेली हो, नौजवान हो, अपने ख्वाहिश को मिटाने के लिए आपने पॉर्न वेबसाइट की है ना? जयश्री कहने लगती है कि आप क्या वाहियात बातें कर रहे हो, मैं एक टीचर हूँ और मेरे भी कुछ एथिक्स है। लेकिन शाहजहां जयश्री को अपनी गंदी निगाहों से ही देखते रहता है। जब जयश्री अपने घर से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, शाहजहां घर का दरवाजा बंद कर देता है, जयश्री को बाहर जाने ही नहीं देता। शाहजहां कहने लगता है कि चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, मोहल्ले वाले आकर तुमसे यही सवाल पूछेंगे कि इस टाइम पर मैं तुम्हारे घर में क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली जब मैंने तुमको पहली बार देखा
उसी वक्त तुम मुझे बहुत पसंद आ गई। तुम्हारे लिए ही इतनी रात को इतनी बारिश में तुम्हारे घर आया। इस तरफ जब गिरी पार्टी में होता है, गिरी के फ्रेंड्स गिरी को मिलिट्री की दारू लाने के लिए कहते हैं। सो गिरी दारू की बोतल लाने के लिए अपने घर जाने लगता है। तभी जयश्री पर शक करते हुए फ्रंट डोर से जाने के बजाय पीछे के रास्ते से अपने घर में जाने लगता है। तभी घर के अंदर से गिरी को म्यूजिक की आवाज सुनाई देने लगती है। खिड़की के थ्रू अपने घर में झांकने लगता है। घर के अंदर शाहजहां म्यूजिक को प्ले करते हुए जयश्री से कहने लगता है, उस दिन तुमने मेरे लिए क्लास में गाना गाया था, आप प्लीज मेरे लिए डांस भी कर दो, मैं तुमको डांस करते हुए देखना चाहता हूँ। जयश्री कहने लगती है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं, और वैसे भी तुमने हमारी स्कूल आकर यही कहा था ना कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, इसीलिए मैंने तुम पर भरोसा करके तुमको कॉल किया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम ये घटिया इंसान हो। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ, उसी तरह स्टूडेंट्स के लिए टीचर हूँ। तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली कोई गुड़िया नहीं हूँ मैं। इस तरह से शाहजहां को बहुत डांटने लगती है। अब ये सारी बातें गिरी बाहर रहकर सुनते रहता है। अफसोस करने लगता है कि मैंने खामखा अपनी बीवी पर शक किया। इस तरह से दुखी होकर गिरी फ्रंट डोर से ही अपने घर में एंटर होता है। गिरी अपनी गन लेकर छुपे हुए शाहजहां को बाहर निकालकर उसके माथे पर गन रखते हुए फटाफट से सिस्टम को रिपेयर करने के लिए कहता है। गिरी कहने लगता है कि तुम्हारे लिए मेरी बीवी डांस करे, गाना गाए, रुको मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। शाहजहां डर के मारे इन दोनों से माफी मांगने लगता है। जयश्री गिरी से कहने लगती है कि आप इसे जाने दीजिए। गिरी कहने लगता है कि मेरी बीवी एक स्कूल टीचर है, इसीलिए तुम्हारी गलती को सुधारने के लिए तुमको छोड़ने के लिए कहा, एक और मौका दिया तुमको, अब जाओ यहाँ से तुम। शाहजहां अपने बैग को पैक करके गिरी से कहने लगता है, वैसे भी पुलिस को बुलाकर आप लोग क्या कहेंगे? अगर पुलिस ने ये पूछा कि इस टाइम पर तुम्हारी बीवी ने मुझे क्यों बुलाया तो आप लोग क्या जवाब दोगे? मैं तो यही कहूँगा मैं जयश्री के साथ कांड करने के लिए आया। ये सुनने के बाद जयश्री को बहुत गुस्सा आकर शाहजहां के गाल पर एक छापड़ लगाकर उसका लैपटॉप फोड़ देती है। बेचारा शाहजहां डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जयश्री गिरी से कहने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। मैं दिल खोलकर अपनी प्रॉब्लम तुमको बता नहीं सकती, तो तुम ही सोचो कि तुम किस तरह के हस्बैंड हो। अगर तुम मेरे साथ फ्रेंडली से रहते हुए मुझ पर शक ना करते तो मैं क्यों दूसरे बंदे से हेल्प मांगूंगी? अगर तुम सही होते तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुमसे ही शेयर करती ना। इस तरह से बेचारी जयश्री बहुत दुखी होने लगती है। गिरी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। हर कुछ दिनों बाद जयश्री अपनी बेटी से कहने लगती है कि ज्यादा इंटरनेट पर एडिक्ट ना हो, इंटरनेट की वजह से फायदा भी है और नुकसान भी। उसके बाद गिरी से कहने लगती है, क्या अभी भी आप मुझ पर शक करते हो? गिरी मुस्कुराते हुए जयश्री को हक करने लगता है। उसके बाद फाइनली बैकग्राउंड में ये वॉइस ओवर सुनने को मिलती है। इंडिया में 2018 से लेते हुए 2022 तक 44 लाख से भी ज्यादा लोग इंटरनेट के स्कैम में फंस चुके हैं। स्पेशली लेडीज इस इंटरनेट स्कैम से थोड़ा बचकर रहिए। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली मेरे सामने भी ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स पेश आए थे। मतलब जो नया नया फोन खरीदते हैं ना, उन लोगों के मोबाइल में ऐसे काफी सारे पॉपअप्स आने लगते हैं, मतलब पैसे पे करने के लिए न्यूड फोटोज। अब इन लोगों को इस बारे में कुछ ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, बेचारे उस विंडो को क्लिक करके स्कैम में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब पैसे वैसे कुछ भी पे करना नहीं, ये सब कुछ एक स्कैम होता है। और इसी तरह इस मूवी में एक और मैसेज भी है, पहले मियाँ बीवी के बीच फ्रेंडशिप का रिश्ता होना चाहिए ताकि ये दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। यहाँ पर सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, बाप बेटी, भाई बहन, जब घर वाले ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो वो बहन या वो वाइफ दूसरे बंदे के पास हेल्प मांगने के लिए क्यों जाएगी? खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।